इसके लिए। थैंक यू मैम, शुक्रिया आपका ज्वाइनिंग का मैम। ये हमारे सीईओ मफ्तार मनहाज साहब हैं और तमाम प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, खान साहब प्रिंसिपल साहब और डीएनओ सारे जुड़े हुए हैं, एसएनओ जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के नोडल अफसर हैं मिस्टर हरीश जी, ये उन्हीं की काफी और सीईओ साहब की मेहरबानी की वजह से हम सारे लोग जुड़ पाए, डिस्ट्रिक्ट के सारे जितने भी लोग हैं। जरा थोड़ा सा आप हरीश जी एक्सप्लेन करेंगे कितने लोग जुड़े हुए हैं? Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। Good आप afternoon. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू वेरी मच, आपने इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया है। दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव और मतलब मुझे खुशी हो रही है इस चीज को जान के कि आप लोग पुंछ डिस्ट्रिक्ट में इस इनिशिएटिव पे इतना ध्यान दे रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप शुरू कीजिए अपना प्रोग्राम। मैं भी इसमें ज्वाइन कर रही हूँ आपके साथ और साथ साथ में सुनती भी जाऊंगी और जहां जरूरत पड़ा आई विल गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। थैंक यू मैम, शुक्रिया। सीईओ साहब को कहीं जाना था तो उन्होंने कहा कि मैं मैम से तफसील करके फिर मैं निकलूंगा एग्जाम से कहीं। तो जी हमने दोस्त को भी याद किया कि जरा वो आएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इस वक्त तक हमारे 25 स्कूल टाइम में पहले थे मैम, इसमें से 2 हुए मैडम हैं ने और 14-15 में एड्रेस जो भी छोटी छोटी क्वारी लगी हैं, बाकी वाले जो है पाइपलाइन में हैं। तो उसमें भी जो कमियां हैं वो हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद से उसमें हम कर पाएं ताकि वो जल्दी हो जाएं। तो बाकी 1100 लोग जो है वो जुड़े हुए हैं आपके साथ आज। तो इसे 1500 सॉरी, यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है उसमें भी जुड़े हुए हैं। तो मैं मनाज साहब को अर्ज करूंगा कि जी रिस्पेक्टेड मैम जी, गुड आफ्टरनून। दीगर जितने भी हमारे स्टेट के जुमा हजरात जुड़े हैं हमारे साथ, आप सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो फूड सेफ्टी असिस्टेंट डायरेक्टर और साथ ही जो हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के 1500 प्रिंसिपल्स कम हेडमास्टर, जेडीओस, टीचर्स, डीएनओस, एसएनओस, आप सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। जैसा कि ये इनिशिएटिव आपने लिया है तो हम तो इसमें बहुत खुशी से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तकरीबन कल ही परसों की बात है कि 2 दिन पहले हमारे जो ईट राइट स्कूल के मुताबिक एक मैसेज डाला था, तो लगभग हमारे 1300 1100 तक हमारे लोगों ने नॉमिनेशन जो है वो एम्बेसडर की हो गई है। और कोशिश कर रहे हैं जो हमारे डिप्टी जैसे पहले हमारी बात हो चुकी है डिप्टी कमिश्नर साहब से, में जो बेसिक नीड है पार्टिकुलरली हाइजीनिक जो सिस्टम के साथ जुड़ी है, बच्चों के मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ी है, तो इसको हम पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितने भी मेरे ऑफिसर और ऑफिशियल जुड़े हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ जहाँ मिड डे मील जो है बन रहा है, आप उसमें क्वालिटी लाने की कोशिश करें और अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया जाए। जैसे कि हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे 25 स्कूल हमने भेजे थे, जिनमें हमारे 2 स्कूल जो थे अप्रूव्ड हो गए थे। 14 स्कूलों में करी लगी है। वो भी अभी ये कह रहे हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब कि हम उसको शेयर कर देंगे, जो ही हमारे पास लिस्ट पहुंचेगी तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी वो जो करीज लगी हैं उनको रिमूव करने की, ताकि हमारे 25 के 25 स्कूल जो हैं या जो बाकी स्कूल पाइपलाइन में है तो वो भी हो जाने चाहिए। इसी के साथ साथ हमारा ये भी था कि जो स्कूल हमारे अप्रूव्ड हो गए हैं, अगर इसके लिए कोई अलग से आप कुछ हमें जो है सहायता देना चाहते हैं ताकि हम उसको बेहतर से बेहतर कर सकें, तो वो भी आप अपने लेवल पर देख सकते हैं। तीसरी बात जो अहम बात यह है, मेरा मानना है कि हम जो किताबें आपने हमें दी हैं फूड सेफ्टी के मतलब, वो सारी की सारी किताबें जो है हम चाहते हैं कि वो स्कूलों में दी जाएं, तमाम इंस्टीट्यूशन के अंदर, ताकि वो उस तरीके से बच्चों को भी थोड़ा सा अवेयर कर सके, पेरेंट्स को भी पेरेंट टीचर मीट होती है उससे भी अवेयर हो सके, और बाकी सिस्टम के साथ भी जो है वो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको उसके साथ जोड़ा जाए। और सबसे बेहतर कोशिश जो है वो हमारी रहेगी कि हम बच्चों को अच्छी क्वालिटी का खाना भी और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनके दीगर जो मामला हैं उन सबको देखने के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे। गुड आफ्टरनून। हम इसमें जो बुक्स थी हमें जो प्रोवाइड की गई थी वो भी हमने शेयर की थी इनके साथ, सभी सभी स्कूलों में जाके।
उसके मुताबिक जो है पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, उसके किचन के क्या क्या होने चाहिए। तो फर्दर भी हमारे साथ फरदौस साहब जुड़ जाएंगे मैम, तो हम वो जो फिरदौस साहब जुड़ गए हैं, किया जाएगा। जी जी, फिरदौस जुड़ गए हैं। हाँ जी जी। आप इसमें अपना कंटिन्यू कीजिए। फिरदौस आपके साथ जुड़ गए हैं, प्रेजेंटेशन वो देंगे, आपको सारा ब्रीफ भी करेंगे। जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो इस चीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा कहा जाता है, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी बिल्ड्स अ हेल्दी नेशन। सो हम ये सब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स ऐसे हैं कि इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया, ये इस चीज को कोशिश की जा रही है कि बच्चों को चाहे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन या मिड डे मील के थ्रू जो भी खाना दिया जाता है, वो उनके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट के हिसाब से पूरी तरह से उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो। और बच्चों से ज्यादा अच्छा इसका कोई मैसेंजर नहीं होता, इस मैसेज को, इसका एम्बेसडर नहीं होता इस मैसेज को ले जाने वाला, क्योंकि वो फिजिकली भी ग्रो कर रहे हैं और मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं। और एक सही तरीके से जब उनको पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिलेगा, सेफ और हाइजीनिक न्यूट्रिशन मिलेगा, और वो इस बात को समझेंगे कि उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये सही न्यूट्रिशन कितना जरूरी है, तभी वो आगे इस चीज के लिए बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। हमारा एक मेन कंसर्न रहता है कि जो आप किताबें देते हैं, वो किताबें खाली लाइब्रेरी में या टीचर्स के पास ही ना रहें, बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करें। उसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव ये भी हो सकता है कि जो आपके सो कॉल्ड एम्बेसडर्स आपने दो दो बनाने हैं अपने स्कूल में, या नोडल ऑफिसर्स बनाने हैं, उनके साथ बच्चों का एक ग्रुप बना लीजिए। एज अ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, जब मैं 2015-16 में रही हूँ, मैं आपको ये चीज बड़े आराम से कह सकती हूँ कि बच्चों के ऐसे इनिशिएटिव्स हमेशा हेल्पफुल रहे हैं। उस दौरान हमने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेल्स बनाने शुरू किए थे, जिसका आज आप एक बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का एक रूप आप देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो बच्चों ने भी एक्सेप्ट किया, टीचर्स ने भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, and it became a good initiative which has been welcomed at all levels including pan India. सिमिलरली अगर आप इस किस्म के ग्रुप्स बच्चों के साथ बना लेंगे, तो उसमें एक अच्छा इनिशिएटिव ये भी होगा कि बच्चे ही बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि ये क्या है। सो इसमें ईट राइट इनिशिएटिव में बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। और ये समझाना बच्चों को कि जो आजकल एक आदत बन गई, एक वबा की तरह फैल गया हुआ है कि फास्ट फूड या जो आपके ये पैकेज फूड्स वगैरह हैं जो हाई इन सॉल्ट कंटेंट्स इस तरीके से हैं, और उसमें उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट कम होता है, तो उस चीज को अवॉइड करके एक सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, हेल्दी खाना, साफ सफाई, इसको आप कैसे देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो उसमें आप ये चीज देखिए कि आपके जो किचन जहाँ पे खाना बनता है, दे आर प्रॉपरली रजिस्टर्ड, एंड उसमें पूरा हेल्दी और हाइजीनिक कंडीशंस वहां पे हो, साफ सफाई हो। जो आपके कुक्स हैं जो वो खाना बना रहे हैं, उनकी भी हेल्थ चेकअप करवाइए, उनका भी हाइजीन प्रैक्टिसेस को देखिए कि वो साफ सुथरे तरीके से रहें। क्योंकि एक सबसे बड़ा हमारा जो लॉस होता है जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसने ठीक से खाना नहीं खाया होगा, या उसको प्रॉपर तरीके से कुक्ड या हाइजीनिक कंडीशन से कुक खाना नहीं मिला होगा। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी ये प्रैक्टिसेस जो है ये सही तरीके से चले। आई नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप अपनी ये पूरा करिए। आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। जहां भी हमें लगेगा, हम आपको, या आपको लगता है कि किसी किस्म की एडवाइस या गाइडेंस की जरूरत है, आप सब लोग यू आर वेलकम, और आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। दिस इज नॉट जस्ट एन अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसको आप सिर्फ ये सोच के मत अटेंड कीजिए कि एक दिन का वर्कशॉप है। ये सोच के अटेंड कीजिए कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें कॉन्टिन्यूसली इसको करनी है पूरी, क्योंकि ये हमारे पूरी कंट्री का, हमारे यूटी के फ्यूचर का सवाल है, बच्चों की सेहत का सवाल है। सो ये चीज को ध्यान में रखते हुए I will again once again wish all of you the best of the wishes and request that please continue with this initiative. और साथ में ये भी कहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे इस इनिशिएटिव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम। फिरदौस सर, सर सर मैं फिरदौस सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा अपना शुरू करें इसको मैट्रिक्स के बारे में। शुरू करें, सीओ साहब को थोड़ा सा जाना है, कहीं मजबूरी है, तो कोई बात फिरदौसी नहीं, आप कोई शुरू बात करें नहीं। ताकि सीओ हम साहब का, हम सीओ साहब के शुक्रगुजार हैं, इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे इस इनिशिएटिव के लिए। राइट सर। Trust shown by him is really हाँ सर, appreciable. आज बड़ी मसरूफियात थी इनकी, तो लेकिन इन्होंने टाइम बिल्कुल निकाला हमारे बिल्कुल लिए जी, तो हम ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमें हरीश जी, हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर हैं, ये सारी बिल्कुल चीज़ें की बिल्कुल काश्तों का और मेहनत का ये नतीजा है सर। तो फिरदौस जी आप बहुत स्टार्ट करें बढ़िया। ताकि हमारे सभी लोग सुन रहे हैं, वो अवेयर हो जाए, ऑल टीचर्स जितने भी हैं, और जी जी। बाकी फिरदौस साहब आपका स्वागत है, आप प्लीज शुरू करें। वेलकम। थैंक यू सर। आपको आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल, हमारे आप अपना स्टेट के नोडल अफसर नाम, हैं आप अपना खुशनुमा फिरदौस। चेहरा भी तो हमें दिखाइए ना। हाँ, चेहरा भी दिखाएं ताकि हमें पता लग जाए। चलिए सर, एक्चुअली आई वाज, मैंने तारिक साहब को बोला कि आई वाज समवेयर, एक पब्लिक दरबार ग्रीवेंस थी, आई वाज हेडिंग देयर, तो ने अच्छा रिक्वेस्ट अच्छा, बिकॉज कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू आई कैन करें। नॉट, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेट गो नहीं कर सकता था, तो दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड। आई एम वेरी हैप्पी टू जॉइन एंड थैंक यू सीईओ सर और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ज्वाइन किया। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सो आई एम फिरदौस अहमद, स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर एआईडी इनिशिएटिव्स फॉर FTA-JNK। सो वी विल जस्ट बी स्टार्टिंग दिस। तो जहां कभी भी फिर उसमें कोई इशू आए, माय कांटेक्ट एंड ईमेल इज देयर। मैं आपको सारा फिर इसमें जिप फोल्डर के थ्रू सारा शेयर करता हूं कि जहां जहां भी गाइडेंस की जरूरत है। तो आई थिंक वी विल स्टार्ट इट। ओके सर। सो आई विल जस्ट गो थ्रू इट, लेकिन वही थोड़ा हम प्रैक्टिकल पार्ट में जाते हैं ज्यादा ऑनलाइन। तो यू आर ऑल वेलकम। आपको पता होगा कि जो FSI जो है, इट्स एन अपेक्स अथॉरिटी, जो जिसका मैंडेट ये है टू एंश्योर सेफ एंड होलसम फूड टू द फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, तो अब ये है कि देखिए, जो एक्ट का जो समझना और उसको इम्प्लीमेंट कराना जो है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक शहर या हर एक को, अदरवाइज उनको ये जानना होता है जरूरी। बट कुछ ऐसी चीजें हैं ओपन मार्केट में हम तो एनफोर्समेंट करते हैं, बट कोई ऐसी जगह होती है ऐसे जो जहां पर प्राइमरी एक्टिविटी कुछ और होती है, जैसे हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। वहां पर प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? गवर्नमेंट जो स्कूल्स है पढ़ाई, हॉस्पिटल्स में क्या है? पेशेंट केयर। लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटी वहां पर फूड की भी होती है। तो ऐसी सेटिंग उनको ये हम कैसे एक्ट किए, कैसे समझाए एक उस लैंग्वेज में, ताकि इम्प्लीमेंटेशन भी हमारी हो जाए और साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव जो है टू सेफ एंड होलसम फूड, वो ऑब्जेक्टिव भी हमारा मीट हो। तो इसलिए जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि नहीं, क्योंकि हमारी एक MDM ICDS की एक स्कीम भी है अंडर फूड सेफ्टी नेट स्कीम्स। तो ये जाना कि वहां पर भी जरूरी है, वहां पर भी मैसेज और कैंटीन्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में तो मैस या होंगे या कैंटीन्स आउटसोर्स, लेकिन गवर्नमेंट रन स्कूल्स में MDM किचन से बाकी चीज होते हैं। तो वहां पर बच्चे हमारा जो फ्यूचर है वो खाते हैं। तो जब हम पहला, हमारा तो फोकस वही होना चाहिए। हालांकि दैट इज नॉट पार्ट कि हम वहां इन्फोर्समेंट करें, बट हमें समझाएं कि एक्ट की जरूरत क्या है, ताकि हमारा फ्यूचर, देखिए हमारा जो फ्यूचर है, जो प्राइमरी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमन, ये जो रिसोर्स है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, वो बच्चे हैं, दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है, फूड सेफ एंड बैलेंस्ड डाइट फॉर स्कूल चिल्ड्रन की रेगुलेशन बाज़ाब्ता है, जो इफेक्टिव है 2021 से, जुलाई से। तो इसमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ स्कूल्स की, हमारी भी है, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ये शेड्यूल के थ्रू हम वी विल शेयर इट विद यू, बस दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। एक रिसेंटली गाइडेंस नोट भी हमने, एक एडवाइजरी भी निकाली है, दैट वी विल आल्सो शेयर। और रिसेंटली FSI ने इसको फिर ऑथेंटिकेट कर दिया। हमने तो अपनी लेवल पे एडवाइजरी निकाली थी, बट FSI ने वो रिसेंटली उसको ऑथेंटिकेट करके फिर से जो है वो इम्प्लीमेंट करा दिया। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे ना, व्हाई वी आर हियर, हमारी वरी क्या है, दीज स्टेटस जो है ना, दीज आर वरीइंग। देखिए NCDs जो है ना, नेशनल जो सॉरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कहते हैं 60% ऑफ द डेथ्स इन इंडिया दे आर कॉज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फूड 10 में से एक इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज से देखिए, ये दो धारी तलवार है। दूसरी तरफ से माइक्रोन्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है, जिसको हम हिडन हंगर कहते हैं। 70% इंडियंस जो है, जो उसको जो माइक्रोन्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, जैसे विटामिन मिनरल्स वगैरह, वो उनकी डिफिशिएंसी है।
एंड दूसरी चीज इंपॉर्टेंट सबसे कि वेस्ट, फूड वेस्ट जो होता है हमारा, दैट इज 6.87 मिलियन इन इंडिया, और ग्लोबली तो इससे ज्यादा है। नाउ ये बोथ सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी के भी एस्पेक्ट है। देखिए ये तीन, एक मैंने जैसे बोला 2000 तलवार है, एक तरफ से चाइल्ड ओबेसिटी है, जुवेनाइल ये ओबेसिटी है, एनसीडीज है, और दूसरी तरफ माइक्रो डेफिशिएंसीज भी है। दैट मींस कहीं ना कहीं हमारा जो है ना आदतें वो कैलोरी का ओरिएंटेड हो जाता है आजकल, हुआ है। लेकिन जो बैलेंस डाइट का जो है, जिसको हम बात करेंगे एक संपूर्ण न्यूट्रिशियस जिसमें सारे तत्व होंगे, वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन स्कूल्स, ताकि उस लेवल पे जैसे बच्चे हैं वहां पर अगर हम इसको कैटर कर सके, दैट विल बी गुड फॉर द कंट्री एज अ होल। अब देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 4 है। अब 5 अगर देखेंगे, और JNK के इंडिकेटर्स है, एंड दीज आर स्टैगरिंग, अलार्मिंग। अब देखिए चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 5 years जो है ना 72.7% एनीमिक है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन 15 से 49 जो है 67%। प्रेग्नेंट वुमेन जो है आप देखिए 50 to 49, ये 44.1 है। ये क्यों कम हो जाता है, आई विल टेल इसके बाद। इसी तरह मेन आर नॉट बिहाइंड, उसमें भी आप देखेंगे ना ऑल वुमेन जो है 76.2 है, मेन 15 to 45 years जो है 36.7। अब एनीमिक डज नॉट मीन कि वो क्रोनिक हो जाए तो फिर चक्कर आ जाए, ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। नहीं, हम कहते हैं कि साइंस के हिसाब से अगर हीमोग्लोबिन आपका 11 से 12 से कम होगा मेंस का, या इनका 13 से कम होगा, दैट इज एनीमिक। अब हम देखते हैं 7, 8, 9 ये तो ट्रेंड है आज, वुमेन और स्पेशली हु आर हाफ ऑफ आवर सोसाइटी, उनका तो अराउंड 10 ही होता है। तो दैट इज एन साइन, क्योंकि दे हैव टू बहुत सारे ऐसे काम्स भी, देयर फिजियोलॉजी इज आल्सो डिफरेंट, जो गर्ल्स एडोलसेंट्स होते हैं। तो ये एक अलार्मिंग साइन हमारा, ये क्यों है? अब हम देखेंगे टीचर्स भी यहाँ पर हमारे होंगे, या साहिबान जडियो साहिबान, तो साहिब, तो अब देखेंगे कहीं पर हमारे घर में भी हम देखते हैं कि बच्चे का जो है ना ध्यान नहीं होता है। दैट इज नॉट ऑन नेसेसरी कि ही विल बी इन बैड कंपनी, नो। एक इरिटेबल टेम्पर इससे भी होता है कि अगर आपकी जो है ना जो विटामिन मिनरल्स आपके जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं आपके पास आती, दैट मे बी आल्सो वन ऑफ द रीजन। और एनीमिया, इसको तो बोलते हैं डॉक्टर, इससे चिड़चिड़ापन आता है अगर एनीमिक होगा, तो दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ द जो अटेंशन डेफिसिट है, जो भी होता है स्कूल क्लास में, या मन नहीं लगता है, दैट मे बी आल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो दीज आर worrying signs, that's why that prompted us to introduce these schemes. Now Eat Right India movement इसी के चलते हमने स्टार्ट किया 2018 में, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स है, जो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है डिफरेंट पार्टनर्स का, ऑर्गेनाइजेशन का, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स का, एंड दे आर अलाइन्ड विद द नेशनल जो लेवल प्रोग्राम्स है, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, IMM, इसकी दे आर अलाइन्ड विद दैट। तो जिसका यही हमारा स्लोगन है, सही भोजन बेहतर जीवन। Now, Eat Right India movement के अंदर हमारे डिफरेंट स्कीम्स है, Eat Right कैंपस, फूड फॉर्टिफिकेशन, रिपर्पस, यूज कुकिंग ऑयल, सेफ फूड, शेयर फूड, Eat Right स्टेशन, एंड टुडेज जो हमारा टॉपिक है दैट इज Eat Right स्कूल, जो केटर करता है किसको, फोकस स्कूल। Eat Right स्कूल जो है पैन इंडिया मूवमेंट का एक इनिशिएटिव है, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि वी यूज फूड एज पेडागोजिकल टूल। हम जो है चेंज कोशिश करें लाइक थ्रू द एडिटिव हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन। व्हाई? You know children, they are agents of change, they influence their peer group, they influence their families, they influence other people. So जब यहाँ पर अगर हम इंटरवेंशन करेंगे तो वो हमारे लिए फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। they will be develop वो एक behavioral pattern को आगे हो जाएगा, they will be able to make good choices, right choices in the future। अभी ऊपर बात आई थी कि प्रेग्नेंट वुमेन का अगर आप देखेंगे उनका कम होता है एनीमिक 44 पॉइंट कंपेयरली। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको हम फोलिक एसिड देते हैं कहां पर, जो हमारे PH सेंटर्स होते हैं, या डॉक्टर उनको कंसल्ट करके बोलता है आप ये लीजिए, और वो इंटरवेंशन से क्या होता है, उनका वो लेवल एनीमिक कम हो जाता है। अदरवाइज होना ये चाहिए कि उस टाइम ज्यादा एनीमिक होना चाहिए। सो दैट मींस इंटरवेंशन अगर हम करेंगे इसकी कहीं कहीं पर, तो वो रिजल्ट्स दिखाएंगे। ना ये जो है इट्स फॉर टीचर्स या स्कूल जो भी है, ये जनरल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो है इसका फ्लो क्या है, Eat Right स्कूल इम्प्लीमेंटेशन का, स्कूल्स कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप है कि स्कूल की सारी डिटेल जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहली ये है, रजिस्टर करने से भी पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्कूल के हेड होंगे
तो वो पहले एक नॉमिनेट करे एक किसको, क्योंकि हमारे आपके पास आज कोई ऐसा टीचर होता है तो जो स्कीम्स को चलाता है, अगर प्रेफरेबली साइंस बैकग्राउंड वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो किसी को एक नोडल पर्सन इसका लिए बनाए जो ये सारा जो है इस पे फोकस करे। जैसे हमारा बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स है जो हैंडल करते हैं स्कूल्स में, इसके बगैर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है, तो उसको दिया जाए ताकि उसके पास ये सारा एक्सेस रहे और ताकि वो फिर आगे जाके जो है ना ये सारी एक्टिविटीज करे, ताकि ये फिर एक फोकस्ड प्रोग्राम है। तो पहला है कि इसको एक सारी डिटेल एक नोडल पर्सन अपॉइंट करें पहले स्कूल में, और उसको ये सारी डिटेल जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे दे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो आगे रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ऑनलाइन पोर्टल है, यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल है, जहां पर हम क्रिएट करते हैं स्कूल की रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, एंड दिस इज नॉट FSI रजिस्ट्रेशन, ये इज रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। पोर्टल पे हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं सारी स्कूल्स की डिटेल देनी है, जो हमें आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन सी डिटेल देनी है। इफ यू गो स्टेप बैक, ये हमारी स्कूल्स की जो है देखिए, ये स्कूल एनरोलमेंट फॉर्म, ये डिटेल्स जो है उस नोडल पर्सन को स्कूल को देंगे। नेम ऑफ द स्कूल, एड्रेस ऑफ द स्कूल, स्कूल टाइप कौन सा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट फंडेड है, क्योंकि उसके उसी के हिसाब से फिर आगे उनको एक्टिविटीज भी करनी है। अगर वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उसके लिए कुछ एग्जाम्पशंस है, या गवर्नमेंट फंडेड है उसके लिए कुछ एग्जाम्पशंस है, प्राइमरी है, मिडिल है, सीनियर है, रेजिडेंशियल है। अब ये क्यों है, या बोर्डिंग है, डे बोर्डिंग है। अब प्राइमरी मिडिल क्यों, इसमें फिर आगे आपको एक्टिविटीज जैसे कौन सी बुक्स इंट्रोड्यूस करनी है उसी हिसाब से वो आगे पढ़ानी है और एक्टिविटीज भी अपलोड करनी है। फिर नेम ऑफ द प्रिंसिपल, कांटेक्ट डिटेल्स ऑफ नोडल पर्सन। देखिए ये हम सेम भी रख सकते हैं प्रिंसिपल का भी, या कोई डेलीगेट भी कर सकता है, जैसे मैंने बोला किसी को नॉमिनेट करे, बिकॉज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हेड इंस्टीट्यूशन ऑलवेज टू गो आफ्टर दिस। इसीलिए बेहतर है कि इसी तरह एफिलिएशन कोड जो आपका बोर्ड के साथ कोड है, चाहे वो स्ट्रेंथ क्या है, प्राइमरी अगर है तो कितनी स्कूल की स्ट्रेंथ है, बच्चे कितने हैं, मिडिल अगर है तो इसी के हिसाब से। अब इसी तरह किसी को आपने परमिशन तो नहीं दिया है वहां पर, फूड शॉप वेंडर है के शॉप को या कैंटीन, ठीक है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर होता है, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम ऐसा है। तो इसी तरह किचन अगर है वहां पर है, मेस, तो क्या वो स्कूल मॉनिटर उसको करता है नहीं, या मेस है, MDM किचन तो मोस्टली होता है। अब जिसको नहीं है वो वहां पर उसको टिक नहीं करना है अगर नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आगे फिर FSI रजिस्ट्रेशन भी करनी है उनको फिर ऑडिट भी कराना है, तो अकॉर्डिंगली जब एक चेकलिस्ट उस पर ऑनलाइन, ये ऑनलाइन फिर भरना है। तो इसी हिसाब से जो है अगर नहीं है तो नॉन सिलेक्ट। इसी तरह मिड डे मील अगर है, यस और नो, अकॉर्डिंगली फिर एक्टिविटीज भी ऐसी हो जाएंगी। तो ये फॉर्म फिल करके जो है उसके बाद एक मैट्रिक्स आएगा जी, देखिए सेक्शन A फॉर ऑल स्कूल्स, सेक्शन B कुछ दूसरा होता है जो कुछ स्कूल्स के लिए है, जैसे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। और एक दूसरा होता है वो स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट एडेड फॉर वो प्राइवेट स्कूल्स, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रास है। यही मैं बोल रहा था आपको कि जब आप रजिस्टर करेंगे स्कूल्स को, तो उस ये एक्टिविटीज आपको जो है वो हैंडी रखनी है। तो ये डिटेल्स एक नोडल अफसर को अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन देगा, वो रजिस्टर करेगा स्कूल को, ठीक है, बाज़ाब्ता थ्रू एन ऑर्डर वो अगर करेगा उसको कि ही विल बी द पर्सन, नोडल पर्सन, जो कि फिर आगे जाके ZDO CEO लेवल पे और हमारी लेवल पे हम उसको साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब भी कोई हमारा कोई फीडबैक हो या कुछ हो, वो हम ये शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेरी। तो रजिस्टर करने के बाद क्या करना है कि 2 टीचर्स या एक टीचर और एक पेरेंट, उनको नॉमिनेट करना है एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। अब इसमें ये एक चीज है कि बेहतर है करना कि जो आप नोडल पर्सन करेंगे उसको तो रखना ही रखना है। अगर हो कोई पेरेंट ऐसा तो उसको रखिए, अदरवाइज दूसरे किसी टीचर को रख सकते हैं। अब ये क्या है कि इसकी एनरोलमेंट भी ऑनलाइन ही करनी है इसी पोर्टल पर। प्रोसीजर, उनको एक नाम देना है कि ये हमारा नॉमिनेट है हेल्थ वेलनेस, वो ट्रेनिंग करेंगे, फिर ऑनलाइन एक मनी होगी, वहां पर एक डॉक्यूमेंट आएगा, उसको रीड करना है आपको, और 20 क्वेश्चंस होंगे सिंपल साइंस बेस्ड, जो न्यूट्रिशन के रिलेटेड होंगे। जो साइंस बेस्ड टीचर होगा वो आराम से वो कर सकता है, और बाकी कुछ गाइडलाइंस भी उसमें होगी कि उसको आगे
क्या करना, हाउ टू इम्प्लीमेंट, वो जैसे करिकुलम के बारे में, गुड फूड हेल्दी फूड के बारे में, या हमारे एफएसआई के बारे में, इंस्पेक्शन, बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे उनका एक एब्स्ट्रैक्ट दिया होगा, वो उसको पढ़ना है। और उसके बाद वो असेसमेंट कभी भी ले सकता है। 2 ट्राइज उसमें ट्रायल्स होते हैं और 60% मार्क्स उसमें लाने हैं, तो फिर उनको एक ईट राइट जो वेल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर सर्टिफिकेट मिल जाएगी। और ये हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी किसमें, जब हम अपलोड करेंगे, ये अपलोड जरूरी करनी है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा ऑनलाइन जब हम करेंगे इस पर ये ऑनलाइन। तो तीसरा क्या है, जब ये हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स हम करेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज स्टार्ट करनी है एज पर द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो अभी हम अभी हो गए, वही एक्टिविटीज करनी है। और वो एक्टिविटीज करने में जो है, ये हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर जब सर्टिफिकेशन उनकी आ जाएगी, एंड वो उसमें वो उनको हेल्प करेगा क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पढ़ा होगा वो। तो दैट्स वाई 2 हमें ऐसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स जो है उनको नॉमिनेट करके सर्टिफाई कराना है। तो उसके बाद वो बाकी एक्टिविटीज उनके थ्रू होगी, थ्रू चिल्ड्रन। वो आगे हम बताएंगे क्या क्या एक्टिविटीज है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द करिकुलम, जैसे असेंबली में कुछ ऐसा कराना, या डिबेट्स कराना, या वर्कशॉप कराना। हमारे साथ भी कर सकते हैं आप, वर्कशॉप करा सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे। और बेहतर है आगे जो मैं बताऊंगा आपको कि अगर क्लस्टर्स में ये किया जाए, जैसे अगर आपने कोई प्रोग्राम किया जो अपने स्कूल्स की रजिस्टर, उनको एक ही जगह वो एक्टिविटी कराएं, जैसे डिबेट, डिबेट, इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन, इंटर स्कूल कोई ऐसा क्विज, वो चारों के लिए एक्टिविटी हो जाएगी। तो हमें बार बार वो इंडिविजुअल स्कूल, हाँ इंडिविजुअल स्कूल में असेंबली है, आपको वो करानी है, डस्टबिन वगैरह वो एक्टिविटी, वेस्ट का सेग्रीगेशन वो तो होगा। इसी तरह जो वो डिवर्मिंग टेबलेट्स, आईएफए टेबलेट्स देना, वो तो अपने अपने स्कूल का होगा। लेकिन जो एक्टिविटी बड़ी होगी वर्कशॉप, वो एक साथ हम करा सकते हैं ताकि हमें टाइम बचे और मल्टीपल स्कूल्स को वो उनकी आसानी हो जाए। तो इसमें फिर आपका तीसरा स्टेप है यही कि पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द करिकुलम। जैसे हमारे पास येलो बुक है, येलो बुक 1 to 8 ग्रेड के लिए ये भी अवेलेबल है, इसकी सॉफ्ट कॉपी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक्टिविटी बुक है, जो फन फील्ड एक्टिविटी बुक है, जिसमें छोटे छोटे सिंपल ये टिप्स है जो ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिसमें मैसेज चला जाता है, न्यूट्रिशियस फूड क्या है, चीज क्या है, या सिंपल न्यूट्रिशन क्या है। ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, ये छोटे बच्चों के लिए है। ये जो येलो बुक है ये बड़े बच्चों के लिए है, 10th, इसकी भी 2 है बुक्स, येलो बुक 1, येलो बुक 2, तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए। और सॉरी इंपॉर्टेंट चीज, जो दीक्षा ऐप है नेशनल टीचर फॉरम प्लेटफॉर्म पे, उस पर ये अवेलेबल है। तो तीसरी इस तरह एक बुक है डार्ट बुक, फूड एडिट्रेशन की। एक हम जैसे सिंपल 4th के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं स्कूल्स में, छोटे छोटे सिंपल टेस्ट जो हम उनको सिखा सकते हैं कि एक डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मिर्च में, हल्दी में, दूध में, ऐसे छोटे छोटे टेस्ट इस बुक में है जो वो कर सकते हैं, जिनको मिनिमम केमिकल्स और इनकी जरूरत है, ताकि उनको ये आगे पता चले कि क्या क्या अडल्ट्रेशन आगे हो सकती है, किस में क्या अडल्ट्रेशन हो सकती है जो हम खाते हैं। इसी तरह फूड सेफ्टी मैजिक बुक्स है, इसमें भी एक इजी अडल्ट्रेशन टेस्ट है, वो अच्छे बड़े बच्चों के लिए। तो उसमें सारा मटेरियल दिया हो गया, टेस्टिंग मटेरियल भी उसमें होता है और गाइडेंस मटेरियल भी होता है, 100 इजी टेस्ट, वो भी यूटिलाइज वो कर सकते हैं। इसी तरह रिसोर्स मटेरियल है टीचर्स के लिए क्लास वाइज, ताकि जो टीचर्स है जब आपको इंट्रोड्यूस करें, वो बुक जैसे पिंक बुक है, येलो बुक है, या ये फूड सेफ्टी जो की बाकी बुक्स है, फूड सेफ्टी मैजिक बुक है, डार्ट बुक है, इनको कैसे आप पढ़ाएं, ये मैनुअल एक टीचर्स के लिए भी वहां पर है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी। तो इसी तरह जब ये सारा इंट्रोड्यूस हो जाए, एक्टिविटीज कराएं, तो एक ईट राइट स्कूल हब भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसमें हमारे फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर में अगर हमारा कोई पेरेंट, कोई ऐसा जो है ना डिजायरस पेरेंट होता है, who is very particular about their students, ऐसा कभी कभी होता है, he wants to get involved, तो एक स्कूल क्लब हम बना सकते हैं, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और कम्युनिटी का कोई मेंबर, ताकि वो एक उस माहौल में, उस स्कूल के आसपास एरिया में ऐसा फिर चेंज लाए, जैसे कहीं पे डिबेट्स करा के, कहीं पर वो फेरी करा के, स्लोगनिंग करा के, जैसे हम करते हैं क्रॉस कंट्री रन, बाकी एक्टिविटी इसी तरह। और मेनू, फूड मेनू या एडवाइजरी नोट्स शेयर करें अपने बुक पेरेंट्स को, या कम्युनिटी को इसमें कभी कभी इन्वॉल्व करें। तो एक हेल्थ स्कूल क्लब, आई थिंक
स्वस्थ भारत अभियान में शायद ये एक क्लब है किसी दूसरे नाम से भी, उसको इंटीग्रेट करके बिल्कुल उसमें वो हम सबसूम कर सकते हैं एट स्कूल लेवल। अब लास्ट है कि मॉनिटरिंग एवेल्युएशन, और ये उसी नोडल अफसर को करनी है, या अगर वो टीचर ही होगा प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, ही विल एंश्योर कि नहीं ये एक्टिविटीज उनने की है और फिर अपलोड की है, उसकी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। जैसे इसमें सेक्शंस होंगे आगे हम जो पढ़ेंगे, तो वो स्क्रूटनाइज करके देखेंगे कि इनके मार्क्स कितने आते हैं। मिनिमम 75% मार्क्स लाने हैं फॉर सर्टिफिकेशन। क्या सारी एक्टिविटीज हुई है, क्या अगर हमारा कैंटीन है उसमें वैसे लाइसेंस है उसको, या अगर एमडीएम है उनको हमने हेल्थ सर्टिफिकेट्स दी है। इसी तरह हमारे मेनू प्लान हमने बनाया है, बहुत सारी वो सर्टिफाई करके फिर उसको मॉनिटरिंग करेगा जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा या नोडल अफसर को डेलीगेट करके। तो जब वो मॉनिटरिंग उसकी हो जाएगी, इवैल्यूएशन, उसके बाद जो है वो अपलोड करेंगे इस पोर्टल पे। तो उसके बाद ये रिव्यू होगा एट एफएसआई, अगर वो ठीक होगा। जैसे रिसेंटली हमने श्रीनगर में ऑलमोस्ट 35 स्कूल्स किए तो एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो उसमें आई थिंक पूंछ में कुछ स्कूल्स उन्होंने फॉरवर्ड किए हैं पिछले साल के, मे बी दे आर अंडर अप्रूवल, वो भी कुछ हो जाएंगे। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये आपकी एक्टिविटीज़ अपलोड करेंगे ऑनलाइन, वहाँ पर एक रिमार्क्स भी आता है, कभी कभी हमें भूल जाता है, वहाँ पर रिमार्क्स आता है कि आप पे ये मिसिंग है, वो करिए। तो उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है, वो हम अभी ऑनलाइन में आपको बताऊंगा कहाँ पर। तो देखिए ये है ईट राइट जो मैट्रिक्स अभी हम बता रहे थे, तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो दिस डेटा इज ये थोड़ा पुराना डेटा है, लेकिन एक हमारी खुशाइन चीज़ एक चीज़ ये है कि हमने JNK में रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्कूल रजिस्टर किए थे 2022-23-24 में, लेकिन इनमें से बहुत कम फिर क्वालिफाई कर पाए। तो अभी ये फिगर जो है ना क्वालिफाइड, ये मोर देन 100 है, ये पुराना डेटा है। बट 26,000 स्कूल्स हमने उस टाइम किए थे, और हेल्थ एंड वेलनेस जो एम्बेसडर्स है वो भी किए थे हमने मोर देन 10,000। तो अब इसमें ज़रूरत हमारी ये है, जैसे हमारे यहाँ पर डिग्निफाइड वो जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनके क्या है कि सर्टिफिकेशन जो है ना, कहीं कहीं पर जो हमने पाया कि इश्यूज कहाँ पर है, जिसकी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है हमारी, आपकी और स्कूल्स की या बाकी स्टेक होल्डर्स की। वो सारी एक्टिविटीज़ भी कभी कर लेते हैं, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर जो है वो उनको मिसिंग होता है, वो नहीं। देखिए अगर यहीं पर हम देखेंगे 26,000 स्कूल्स, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर्स 1000 ही है, और 450 जो अगर क्वालिफाई किया है 10,000 में 4,500 नहीं। दैट मीन्स ये 26,000 स्कूल्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। और इन 4-5,000 स्कूल्स में भी ये हो सकता है किसी स्कूल, क्योंकि मैंडेटरी 2 है करना, किसी स्कूल ने एक ही किया होगा, एक ही पास हुआ होगा, बाकी जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। तो इसीलिए 48 स्कूल्स बहुत परसेंटेज कम है। अगर हमने रजिस्टर इतने किए, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स जो है इतने ये किए थे सर्टिफाई, लेकिन क्वालिफाई 48 या 100 ही क्यों हुए? अब इसमें ब्लैक होना यही है, कहीं कहीं पर एक ही की उनने किया है, पास हुआ है या सर्टिफिकेट हुआ है, 2 करने हैं सर्टिफाइड। और दूसरा कहीं ईट्रेट मैट्रिक्स में जैसे मॉनिटरिंग उसमें नहीं होती है। पहले अगर मार्किंग वो देखी, जब सारी एक्टिविटीज कर तो 75% मार्क्स तो आते ही नहीं है, या कहीं पर उनने गलती से किया होगा कि हमारा मैथ्स है लेकिन मैथ्स नहीं था, या मैथ्स या कहीं पर ऐसा टिक किया था एक्टिविटी जो नहीं की थी, लेकिन फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया था। इसी तरह सर्टिफिकेशन के दौरान जब हम वो उसको रिव्यू करते हैं, तो उसमें ये भी कभी देखा गया है सेल्फ डिक्लेरेशन। रिसेंटली हमें एक स्कूल किया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन का पहला पेज नहीं था या लास्ट पेज, इतना भी देखिए वहाँ इतना स्क्रूटनाइज होता है कि कोई ऐसी ऑनलाइन फोटोग्राफ लाता है, वहां पर ये भी स्क्रूटनाइज होता है कि क्या ये है, क्योंकि आप कोशिश करिए जियो टैग फोटोग्राफ्स, कहीं कहीं पे ऑनलाइन फोटोग्राफ्स लाते हैं और अपलोड करते हैं, बट वहां पर जो हम जब करते हैं वो देखते हैं ऑनलाइन, आज AI है, सीधे दिखता है कि कहाँ की कौन सी पिक्चर है, तो वो भी नहीं, ऐसा भी कहीं कहीं पर हुआ। इसी तरह किसी प्रिंसिपल कोई एक था उस टाइम जब रजिस्टर था, लेकिन साइन नीचे किसी और का था, अब वो भी फिर क्वेरी नहीं कर पाए कि नहीं ट्रांसफर हुआ था। तो ऐसा भी नहीं करना है, जो ऊपर स्कूल की डिटेल में दिया वही मैट्रिक्स में फिर अपलोड भी करना। इसी तरह कहीं कहीं पर एक्टिविटी बुक्स ऐसा जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, ताकि तो उनकी मार्किंग कम हुई थी। अब उनने कुछ लूप होल्स हमने भी लास्ट टाइम किए थे कि जैसे ऑडिट है, FSI की सर्टिफिकेट है, तो उसमें हमने मैटर टेकअप किया FSI से। दैट इज अ गुड साइन कि उन्होंने हमारी 2-3 सजेशंस मानी, दैट आई विल डिक्लेयर लेटर।
तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन इस टाइम जरूरत है एट द डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, एट मोस्टली डिस्ट्रिक्ट का जोनल लेवल, स्कूल लेवल। तो दिस इज द वन ऑफ द सर्टिफिकेट्स जो आपने कभी देखे होंगे। आई थिंक उस जम्मू में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हुए, ये कश्मीर रीजन में एक ऐसी आपको सर्टिफिकेट जो है फिर आपको ये मिलेगी व्हेन इट विल बी सर्टिफाइड। नाउ टू एंड दिस, बिफोर गोइंग टू द ऑनलाइन सेशन, टी एडिसन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो फ्यूचर का डॉक्टर है कि वी नो ही विल नॉट, वो मेडिसिन नहीं देगा, वो पेशेंट्स को बोलेगा आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए। और दैट्स ट्रू। आज भी अब जब डॉक्टर के पास जाता है, ही सेज या तो हमें सप्लीमेंट देते हैं या तो बोलते हैं कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो खाइए, उस पर ज़्यादा दीजिए, अपनी डाइट जो है वो चेंज पैटर्न कीजिए। सो ये चीज़ अगर हम इसी के मकसद, यही ऑब्जेक्टिव हमारा है कि स्कूल लेवल पे हम जो है इसको इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है दैट विल बी प्रोडक्टिव एंड दैट विल बी जो हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्स है, ताकि हमारा आखिर में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि हमारा जो है मुल्क है तंदुरुस्त रहे और तरक्की करे। सो थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर दिस सेशन। अब मैं आपको ये ऑनलाइन बताता हूँ क्योंकि ऑनलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी फिजिकली मैंने आपको बता दिया, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसमें थोड़ा आइडिया मिला होगा, बट ऑनलाइन सेशन इंपॉर्टेंट इसमें है। जैसे इसमें आप ईट राइट स्कूल अगर आप सर्च करेंगे तो जरूर देखिए इसका डोमेन .gov.in, ईट राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया .gov.in, ईट राइट स्कूल। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ये डैशबोर्ड आपका आएगा। ये देखिए डिफरेंट हैंडल्स हैं हमारे भी ट्विटर, ये जो हैंडल्स हैं वहाँ पर टाइम टू टाइम हम गाइडेंस या जो नोट्स हम देते हैं इस पर भी आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट टैब्स है, जो भी मैं आपको बताया था, लर्निंग मटेरियल भी है, रेगुलेशंस है, मैट्रिक्स है, सक्सेस स्टोरीज है। तो यहाँ पर आपको जब रजिस्टर करना है स्टेप यहाँ पर इस जगह से दिखाएगा आपको रजिस्टर नाउ, ठीक है। अगर किसी स्कूल्स की हमें इस टाइम डिटेल होती, क्योंकि इट वाज अगर मुझे पहले थोड़ा बहुत आइडिया होता एक दो दिन पहले, तो किसी स्कूल की हम डिटेल लेते तो ऑनलाइन यहीं पर हम उसको रजिस्टर करते। बट एनीवे, तो हियर वी विल क्लिक रजिस्टर। जब हम रजिस्टर करेंगे यहाँ पर जो मैंने आपकी पहले बोला डिटेल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, स्टेट या स्टेट, ठीक है। तो जब अगर हम JNK करेंगे इसको तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पूंछ का ही करेंगे बिकॉज आई डोंट हैव डिटेल। अगर जैसे मैंने बोला अगर डिटेल्स होती तो हम वो ऑनलाइन ही कर लेते, बट जस्ट टू गो थ्रू दिस फ्लो। इसी तरह सब डिस्ट्रिक्ट को यानी कि ब्लॉक कौन सा आ गया, मेंढार है, सुरनकोट है, जो भी है, पिन कोड, एफिलिएशन स्कूल का कोड, ठीक है। स्कूल कैटेगरी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है, लेकिन ये ध्यान से भरना है क्योंकि एक्टिविटीज हिसाब से करनी है। जैसा स्कूल होगा वही ऑथेंटिक डिटेल्स भरनी है। टाइप ऑफ स्कूल, मिडिल है, सीनियर है, रेसिडेंशियल है, डे बोर्डिंग है, ठीक है। तो नेम ऑफ द प्रिंसिपल, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। एंड अब जरूरी नहीं कि डेजिग्नेटेड डिटेल्स ऑफ द नोडल ऑफिसर, जी है ना, ऑफिसर। डीओ की डिटेल्स जो है वो तारिक साहब वहां पर है, पूछ डीओ डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उनकी डिटेल यहाँ पर डाले और उनके नंबर, ताकि कभी कभी OTP ये जो है हमारा पासवर्ड भूल जाता है तो वो भी रिट्रीव कभी कर सकते हैं, उसमें असिस्टेंस कर सकते हैं। इसी तरह स्कूल की कांटेक्ट पर्सन, जो मैं आपको बोल रहा था नोडल पर्सन, या सेम प्रिंसिपल भी रख सकते हैं या टीचर किसी को थे तो ये नॉमिनेट कर सकते हैं आप। तो उनका नाम और उनका फोन नंबर, उनका ईमेल, ताकि वो आगे फिर उसको हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह स्कूल का लॉगिन आईडी फिर यहाँ पर आप रख सकते हैं खुद ही, अगर आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो फिर ये जो हम कैप्चा देंगे उसके बाद जब रजिस्टर करेंगे हम तो ये रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन आप ये जो आपका जो ईमेल आईडी है, स्कूल लॉगिन ईमेल आईडी, वो आप ध्यान से जो है वो भरिए, ठीक है। जब आप ये लॉगिन आईडी इसमें डालेंगे उसी मेल पे आपको पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि एक स्कूल जो था हमने रजिस्टर किया। फिरदौस सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमारे 1300 प्लस लोग रजिस्टर हैं मगर उनको अपना आईडी भूल गए हैं, तो वही इशू है। अगर यस यस, थैंक यू वो क्या फॉर करें सर? आईडी जिनको क्वेरी। भूल गया अब वो अगर ऐसा है, अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है ना, जो हमारे तारिक साहब उधर है, उनके थ्रू आप कम्युनिकेशन हमें कर रहा है कि ये स्कूल है, लेकिन स्कूल बिल्कुल वही होने चाहिए, सबकी लिस्ट एक बार भेज दें, आईडी पासवर्ड। बिल्कुल वही, हाँ, लेकिन स्कूल का नाम वही होना चाहिए। जिस टाइम जैसे कभी हम, जैसे परसों एक हमारी क्वेरी आई थी, हमने लिस्ट भेजा कि ये स्कूल को एक्सपीडाइट करे, लेकिन उन्होंने बोला ये मैच नहीं करता, वहां पर वो केस सेंसिटिव होता है पोर्टल। अगर आपने GHS लिखा है उस रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, GHS ही होना चाहिए। सर कोई लिखता आपके एंड पे ये नाम और आईडी और ऐसा कोई लिस्ट होगी? नहीं, एक्चुअली हमने नहीं, मे बी ये डेवलपमेंट में है। हमने लास्ट टाइम भी FSA से रिक्वेस्ट की थी कि ये एक पोर्टल ऐसा होना चाहिए, सीधे दिखना चाहिए कि कितने स्कूल्स है। जैसे यहाँ पर हमारा नंबर खाली दिखता है यहाँ पर, तो ये दिखना चाहिए कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर ड्रॉप डाउन में आ जाए, किसका स्टेटस क्या है, और ये है, और रजिस्ट्रेशन भी, क्योंकि पासवर्ड उनके पास होगा, तो वो इसकी डेवलपमेंट पे है। पासवर्ड तो चलो फॉरगेट करके कर लेंगे, बट आईडी उनको नहीं पता चला है। कोई इश्यू नहीं, वो आप जैसे मैंने आपको बताया, वो आप तारिक साहब के साथ उनके थ्रू जो 100 लिस्ट ऑफ स्कूल भेजिए, अगर जितना भी हमसे हो पाएगा हम फॉरवर्ड करेंगे। आप जिसका मैच नहीं करेगा वो नए ईमेल से रजिस्टर कर सकता है, उसको इश्यू नहीं, लेकिन हम पहले कोशिश करेंगे उसी को रिट्रीव करें। ठीक है, नए ठीक है, सिरे से फिर से कर सकते हैं ना रजिस्टर? जी। ठीक है, फिर कोई इशू तो इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करेंगे कि हम मान के लिए कि हमने एक स्कूल को रजिस्टर किया, यहाँ पर फिर हमें एक लॉगिन करना है। ठीक है, जब हम लॉगिन करेंगे मैंने लॉगिन किया था, इसलिए अब लॉग आउट किया कि ताकि एक फ्लो से आपको पता चले। ये आईडी जो है आपको मेल पे आ जाएगा। इसी तरह फिर आपको यहाँ पर कैप्चा देना है 34376। तो यहाँ पर ये लॉगिन हो गया। इसी तरह फिर आपको आ जाएगा, आप मान के चले कि आपको कोई एक्टिविटी नहीं की है, इस तरह इंफॉर्मेशन आएगी। और यहाँ पर आप स्क्रॉल कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं स्कूल की। दिस इज द नेम ऑफ द स्कूल फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये स्कूल की इंफॉर्मेशन है पूरी। और यही फिर आगे जब आप अपलोड करेंगे एक डॉक्यूमेंट डेटा मैक्स का सेल्फ डिक्लेरेशन, बिल्कुल इसे मैच खाना चाहिए वर्ड बाय वर्ड। तो अब देखिए, जैसे इन्होंने कुछ किया है, इन्होंने बहुत अच्छी चीज की है। इन्होंने पासवर्ड रखा है यही आईडी, स्कूल एफिलिएशन कोड। अब जरूरत ही नहीं है कि फिर मुझे क्या आया, स्कूल एफिलिएशन कोड उसको पता होगा। ठीक है, तो इजी आइडेंटिफिकेशन, याद ना रहे तो ये उन्होंने, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, पता नहीं है वो कभी रखते हैं स्कूल @ कुछ मत, एफिलिएशन कोड ही उन्होंने रखा है उसका आईडी है ना। तो ईमेल तो उनको पता ही होगा क्योंकि ईमेल वगैरह। तो पहला यहाँ पर आपको आएगा डैशबोर्ड। जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके स्टेप्स आएंगे बिल्कुल इस मैट्रिक्स के हिसाब से, इटरेट मैट्रिक्स के हिसाब से। फर्स्ट स्टेप आएगा क्रिएट एंड सर्टिफाई हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे इन्होंने किए थे, यहाँ पर करना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप उसमें लिखिए, यहाँ पर अगर, क्योंकि प्रिंसिपल और नोडल पर्सन की ऑलरेडी वहां पर डिटेल भरी होगी, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल खुद आ जाएंगी, भरनी आपको नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बगैर उनको करना चाहते हैं किसी और को एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर, तो फिर आप डिटेल भरेंगे, उसका नेम, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। और ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है उनको रखना है, क्योंकि इससे फिर वो आपको असेसमेंट और सर्टिफिकेशन करा सकते हैं आगे। ठीक है, यहां पर जब आपने वो भरी और सेव किया, सेव एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर 2 करने हैं। ठीक है,
जब एक आपका फॉर एग्जांपल हो गया, फिर आप इसी डैशबोर्ड पे जाएंगे, इसके बाद फिर से करेंगे क्रिएट दूसरा, यू विल क्रिएट अ सेकंड, ये भी यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो अपना सेव रखेगा आगे के लिए, जब क्योंकि आगे उनको फिर ऑनलाइन असेसमेंट करनी है, वो पेपर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ रीड करना है, तो फिर उनको सर्टिफिकेशन जो है मिल जाएगी। तो जब वो क्रिएट हो गए यहाँ पर, और एग्जाम भी फॉर एग्जांपल उन्होंने दे दिया ये ना ऑनलाइन, और वो भी इसी पोर्टल पे होगा। एक मिनट में आपको वो दिखाता हूँ। जब यहाँ पर वो क्लिक करेंगे इसी लॉगिन पे यहीं पर, लेकिन उनको यहाँ पर इस टाइम देना है कौन सा यूजर आईडी पासवर्ड जो अभी उनने क्रिएट किया अपने लिए इंडिविजुअल एज हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर। यहाँ पर आईडी, यहाँ पर पासवर्ड और एंटर, और वहां पर ओपन विंडो हो जाएगा। जस्ट सिंपली वहां पर वो हो जाएगा एक रेफरेंस मटेरियल, रीडिंग मटेरियल। जब वो रीड करेंगे नीचे उसके ऊपर आएगा टेक असेसमेंट, जो पूरा रीड करके आएगा टेक असेसमेंट। उसमें वीडियोस भी है, उसमें इजी यूजर फ्रेंडली वीडियोस भी है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वो वीडियोस में ही क्वेश्चन आएंगे, या अगर किसी को टाइम नहीं वीडियोस दिखेगा उसमें ही क्वेश्चन आएंगे। वो डिफरेंट फोर्टिफिकेशन पे है, हाइजीन पे है वगैरह, वो भी हम शेयर करेंगे। जब आप ये लॉगिन आईडी ये अपना ये देंगे तो वो खुद आराम से कर पाएंगे। दैट्स ये भी बहुत इजी है। जब भी असेसमेंट देंगे और होपफुली 60% मार्क्स लाएंगे 20 में से शायद 12, तो उसी टाइम वहां नीचे सर्टिफिकेशन जनरेट हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल बोला ना नीचे सर्टिफिकेशन जनरेट हो जाएगी, वो उनको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड के बाद फॉर एग्जांपल डाउनलोड उनको हो गई सर्टिफिकेशन, फिर वो अपलोड करनी है इधर। जब आप सर्टिफाई हो जाएंगे ना, वो दोनों इधर व्यू होंगी। फिर देखिए फॉर एग्जांपल ये इन्होंने सर्टिफाई ऑलरेडी किया है। देखिए अगर हम सर्टिफिकेट देखें ऐसी होती है हेल्थ एंड वेलनेस सर्टिफिकेट। ये पूरा असेसमेंट लेके अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके इस पोर्टल पर वो जो गो थ्रू हो जाएंगे थ्रू स्क्रीन मटेरियल वीडियोस, फिर वो असेसमेंट लेंगे 20 क्वेश्चंस का, तो 60% लाएंगे। दिस सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड इसी तरह खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आ जाएगी इस स्कूल के लॉगिन आईडी पर। ठीक है, जैसे इन्होंने जो है 3 किए हैं, ठीक है 3 किए हैं, 4 इनफैक्ट। देखिए पहले को जो है ना सर्टिफाई नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने 45% मार्क्स लाए थे। ठीक है, दोनों ट्रायल, इसमें 2 ट्रायल्स होती है। देखिए इन्होंने जो है 95 किए, इजी है। इसीलिए मैंने बोला अगर साइंस नॉन टीचर होगा, एंड आई थिंक आज तो इन्फॉर्मेशन मोस्टली सबको होती है, तो वो वीडियोज या स्टडी मटेरियल पढ़ के भी आराम से वो कर सकता है। ठीक है, ये थी फर्स्ट रजिस्टर सर्टिफाइड स्टेट एंड सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस, ये जरूरी है। अब तीसरा एस्पेक्ट है कंडक्ट ईट राइट एक्टिविटीज। ठीक है, और ये एक्टिविटी जो है जिस तरह से आपने स्कूल दिया होगा, ठीक है, जैसे प्राइमरी दिया है, सेकेंडरी दिया है या है सेकेंडरी दिया है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, जैसे इन्होंने जो टाइप का स्कूल दिया होगा आई थिंक 6 to 8, तो इनको उसी हिसाब से एक्टिविटी होगी। जैसे इसको क्रॉस दिया है, ये इनके एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, वहां पर सीधे जैसे आपने क्लास दिया ना स्कूल का कौन सा है, प्राइमरी है, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल क्लास 6 to 8, तो इसी हिसाब से फिर आपको एक्टिविटीज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट है हेल्दी प्लेट, ये एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटे बच्चों को। ठीक, इसी तरह किलोमीटर सेंटीमीटर्स इनकी नॉलेज, इसी तरह नेम ऑफ द फूड की एक्टिविटी। ईट स्कूल में, अच्छा आपको भूल गया है, उसी के लिए हम कर रहे हैं। ये मीटिंग के बाद हम फ्री होकर फिर हम बताएंगे ऋषभ आपको थोड़ा सा बताएंगे क्या करना जी। इसी तरह फूड ग्रुप्स की एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी जो है इसमें मंडी से और ये डिपेंड करेगा कि स्कूल कौन सा टाइप है। तो जब हम अगर वेब एक्टिविटीज करेंगे इधर हम हमारे
इस स्कूल ने क्या की है देखे। अगर हम इनका अपलोडेड रिपोर्ट देखेंगे, देखे इन्होंने ये एक्टिविटी कराई है बच्चों ने, इधर फूड की कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, हेल्दी प्लेट क्या होता है, और ये एक्टिविटी इनको इस हिसाब से मिली है क्योंकि इन्होंने जो स्कूल टाइप चूज किया था, मे बी इसी तरह सेंटीमीटर किलोमीटर की एक्टिविटी देखे। फूड ग्रुप का हम देखते हैं, इसमें गाइडेंस डोट साइड में दिया है, उसी हिसाब से जो है ये एक्टिविटीज करानी है। जैसे फूड रिकॉल और ये फूड रिकॉल इन्होंने वहीं से जो बुक्स है उस पर लिखा होगा, उसी हिसाब से उन्हें जो है वहाँ एक्टिविटी की होगी। या फूड क्विज का है, इन्होंने कोई क्विज कराया है, ठीक है, फूड का, ठीक। तो इनका एक्टिविटी बकेट है अपने स्कूल के हिसाब से, ठीक है। तो दूसरा क्या है, यही दूसरा था इनका कि एक्टिविटीज कराई इटरेट। तो तीसरा मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, जैसे इटरेट स्कूल का मैट्रिक्स, जैसे इनको सर्टिफाई हुआ है ये, इन्होंने ऑलरेडी जो है वो मैट्रिक्स डाउनलोड ना अपलोड किया था पूरी एक्टिविटी करके। अब वो जो मैट्रिक्स मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। और ये एक्टिविटी एटलीस्ट आप हमें 6 मंथ्स करनी है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आप एक्टिविटीज खाली 6 मंथ के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कि एक प्रोग्राम हमने कहीं पर किया तो ये अपलोड हमने फोटोग्राफ्स की थी दैट्स हो गया, क्योंकि हमारा मकसद वो मत है फोटोग्राफी और फोटोशूट, हमारा मकसद ये सस्टेन करना है। इसमें बाज़ाब्ता एक आप कैलेंडर, अगर मेरी रिक्वेस्ट है सीईओ साहब से, या जो अगर वो एक ऑर्डर निकालेंगे ना, जब स्कूल जो पहले आइडेंटिफाई करके पोटेंशियल स्कूल्स पहले आइडेंटिफाई करके एक यूनिफॉर्म कैलेंडर निकालें एक्टिविटीज का के बाद, और उसके बाद स्कूल वाले जो है वो भी एक्टिविटीज का कैलेंडर निकालेंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल जो भी होगा एक्टिविटीज का एज पर द मैट्रिक्स, ताकि वो 6 मंथ का निकालें, से 6 मंथ तक। तो फिर 6 मंथ के बाद जो एक्टिविटीज होंगी वो रिकॉर्ड होंगी, सेव करेंगे आप, तो उसके बाद जो है अपलोड कर पाएंगे। देखिए ये है मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्कूल्स के लिए है, चाहे गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है जो भी है। जैसे एक्शन क्या है स्कूल का, हमें ईट राइट स्कूल जो रिसोर्स मटेरियल, येलो बुक है, एडल्ट्रेशन बुक है, पिंक बुक है, वो इंट्रोड्यूस करानी है। अब यहाँ पर मोस्टली क्या करते हैं, जब ये मैट्रिक्स भरते हैं हम बिल्कुल यही सबमिट करते हैं। मोस्ट स्कूल्स क्या करते हैं कि मे बी क्योंकि उनको शायद पता ना हो, पूरी गाइडेंस ना हो, उनका भी फॉल्ट नहीं है, ये स्कूल की डिटेल भरते हैं और नीचे प्रिंसिपल साइन करता है और स्टैम्प करके बस बिल्कुल ऐसे ही भर देते हैं। एज सच ऐसा नहीं है, हम इसकी सॉफ्ट कॉपी वर्ड फाइल आपको भेजेंगे उसी हिसाब से। जो फॉर एग्जांपल आपका मिडिल स्कूल है, यहाँ पर आपने लिखा है कि हमने येलो बुक इंट्रोड्यूस कर दी या ऐसे ही भरा है, लेकिन येलो बुक आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह या कोई एज सच ऐसे ही भरते हैं, ठीक है। यहाँ अगर ऐसा दिया है, मैं आपको ये टेम्पलेट दिखाऊंगा वर्ड फाइल ही, ताकि आपको ज्यादा देखिए, ये एडिटेड है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए कैसे भरना है, आप स्कूल का नाम जब लिखेंगे ये ऐसे भरना है। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये एज सच है, एज सच 5 पॉइंट्स, ये गाइडेंस है वहां से। देखिए भरना ऐसे है, यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट बाय द प्रिंसिपल, ये डायरेक्शन है, मतलब हमें क्या करना है, क्या है। ये दो जो है हमने ये और ये
ये ऐसे भरने, ठीक है। जो भी स्कूल होगा, स्कूल सर्टिफिकेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ ई बुक्स फॉर फिजिकल, और यहाँ पर स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड जो भी है, एंड स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड कितनी बुक्स किस स्कूल के लिए, ठीक है। जैसे येलो बुक प्राइमरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक्टिविटी में आपको वो होगा ही नहीं। इसी तरह इसमें कमेंट रिमार्क करके लिखना है। एंगेज स्टूडेंट्स इन ग्रुप एक्टिविटी है, असेंबली, पोस्टर, प्रभात फेरी वगैरह, एक्टिविटी शेड्यूल, फोटो सर्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल, स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड असेंबली, पोस्टर वगैरह एक्स्ट्रा, और उसके साथ फोटोग्राफ अपलोड आगे होंगे। इसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर जो अभी मैं बात कर रहा था, जब वो सर्टिफाई हो जाएंगे उनको अपलोड करना है, लिखना है कि हमने अपलोड की है। एनकरेजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह एटसेट्रा, जो भी लोकल में वो होगा स्नैक्स को। एडवाइजरी नोट अगर आपके पास नहीं है, हम आपको शेयर करेंगे जो हमने बनाया है। मेन्यू प्लान अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, अगर एमडीएम स्कूल है कोई होगा तो। यहाँ रिमार्क्स में लिखना स्कूल ने इंट्रोड्यूस कराया है और उसके साथ वो अपलोड है पोर्टल पर। इसी तरह वॉश प्रोग्राम, यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी होती है कि फोटोग्राफ जो है डिफरेंट होती है। जैसे जब भी कभी डॉक्टर वहां पर आएगा या आईडी आएगा इस डिवर्मिंग के लिए, वो अगर वो नोट करके रखेंगे, उसकी फोटोग्राफ भी अगर पहले करके रखेंगे उसकी एक्टिविटी, तो वो फिर आगे अपलोड करनी होगी। जैसे वॉश प्रोग्राम में पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ पर हमें लिखना है कि हमें यहाँ पर यस नो है, खाली हाँ है, लेकिन अपलोड करना है वहाँ पर सर्टिफाइड बाय। तो ये सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अब गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए जैसे उनको IFA डिवर्मिंग सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है, तो मॉनिटरिंग शेड्यूल जो है वो अपलोड किया गया है या उसकी फोटोग्राफ साथ अपलोड की है सर्टिफाई करके प्रिंसिपल को। और यहाँ पर लिखना है कि स्कूल हैज प्रोवाइडेड IFA सप्लीमेंट डिवर्मिंग लेवल्स टू स्टूडेंट्स विद फोटोग्राफ एंड सर्टिफिकेट। तो इसी तरह अब गवर्नमेंट एडेड और बाकी स्कूल, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि FSI रजिस्ट्रेशन ये डिफरेंट है। हमारी फूड लाइसेंस जिसको हम कहते हैं, क्या की है आप ऑब्टेन, ठीक है। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन है, ये यहाँ पर एक्टिविटी की डायरेक्शन है कि आपको, ठीक है, अपलोड द डॉक्यूमेंट। हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है FSI, अगर प्राइवेट स्कूल है अप्लाई करना है, इसके लिए 100 रुपये का फी है उसका, एंड डिजिटली इशूड बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर, वो फिर अपलोड करनी है। लेकिन यहाँ पर हमने एक पहल की है रिसेंट, हमने 5-6 महीने पहले FSI से मैटर टाइप किया मैंने पर्सनली विद अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हमने ये सजेशन दी कि जो गवर्नमेंट एड स्कूल्स है, जैसे IGDS को हमने रजिस्ट्रेशन फी फ्री कराई, उनको FSI रजिस्ट्रेशन का फी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमने MDM के लिए भी रिक्वेस्ट की FSI को कि इनको भी एग्जम्प्ट किया जाए FSI रजिस्ट्रेशन की फी के लिए, और रिसेंट CAC में वो उन्होंने एंडोर्स किया। होपफुली दैट विल बी इशू ऑर्डर विल बी इशूड सून। तो ये आपके लिए खुशाइन चीज है कि आपको अब फीस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आगे। अगर FSI जैसी मेस है आपका MDM किचन है, उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी, तो आप उसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ रजिस्टर करना है, उसकी सर्टिफिकेट करनी है, फिर अपलोड करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हाइजीन रेटिंग। हमारे मोस्टली जो स्कूल्स रेंटेड होते हैं या MDM का किचन होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, वी नो दैट। इसी के चलते हमने FSI से रिसेंटली रिक्वेस्ट की, इसी के साथ साथ कि वो स्कूल्स जहां पर वो खुद मॉनिटर करते हैं मेस को, जैसे MDMs होते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारी UT स्टेट्स में जो है ना वो आउटसोर्स होता है, कोई बाहर के वेंडर्स खाना लाते हैं, तो यहाँ पर जो है स्कूल्स खुद मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें फिर हाइजीन रेटिंग ऑडिट कराना पड़ता है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, या वो स्कूल्स जिनका जो खुद मॉनिटर करते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं कि हाइजीन रेटिंग का ऑडिट कराएं थ्रू थर्ड पार्टी, बिल्कुल, क्योंकि उसका फी भी 2000 लगभग, तो फिर ऑडिट का फी भी लगेगा उसका। तो हमने ये भी रिक्वेस्ट की, वो हम लेटर आपके साथ भी शेयर करेंगे कि जी हाइजीन रेटिंग को एग्जम्प्ट किया जाए, और उसके बदले फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो इंस्पेक्शन ऑडिट चेकलिस्ट है
वो ट्रीट किया जाए एज हाइजीनिक। या तो वो डिलीट करेंगे मे बी, या इसके लिए मैंडेटरी नहीं रखेंगे गवर्नमेंट है ना स्कूल्स आपके होना ऑप्शन तो भेजा हुआ या है। उसको एग्जम्प्ट करेंगे इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो हमने सजेस्ट किया है, और उसका भी रिप्लाई एविटेड है, होपफुली वो भी अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज ये आपको करना है। तो इसी तरह मेनू प्लान अपलोड करना है कि लोकल सीजनल, उसका भी इंडिकेटिव टेम्पलेट हम आपको साथ शेयर करेंगे। मैं हरी तो साहब को इसी हिसाब से आपने एक्टिविटी की, जिस हिसाब से आपका स्कूल होगा उसी हिसाब से यहाँ पर आपको भरना है। जो एप्लीकेबल आपका है नहीं उसको ऐसे ब्लैक रखना है। तो फिर नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जो है ना, उसकी साइन और स्टैंप ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। अब कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला, एक स्कूल में हमें आया था श्रीनगर में, उस टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कोई और प्रिंसिपल था, फिर उसकी ट्रांसफर हो गई तो नेक्स्ट प्रिंसिपल आ गया, उन्होंने क्वेरी उठाई थी। तो इसके साथ ही फिर आप अच्छा मस्ती जो ट्रांसफर हुआ है प्रिंसिपल, उसका ऑर्डर इसके साथ मर्ज करके अपलोड कर सकते हैं, ताकि उनको फिर रिव्यू में आसानी हो जाए। देखिए अब ये एक्टिविटीज जो थी अभी तक, इनको आप कैसे करेंगे, इस सेक्शन वाइज है, 0575। हम टेम्पलेट आपको वो दिखाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल एक एडवाइजरी नोट है, ठीक है, ये स्कूल के लेटर हेड पे, ये हमने एडवाइजरी नोट हमने ही बनाया था ताकि बाकी वो शेयर करें उनके साथ, ठीक है। तो ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरह आप ये एडवाइजरी नोट पेरेंट्स को भेजना है, ये एक एक्टिविटी है। नीचे साइन ऑफ द प्रिंसिपल। अरे देखिए ये असेंबली, मैं आपको बोल रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। लेटर हेड के ऊपर सर्टिफिकेशन आपको देनी है और नीचे उसको फोटोग्राफ डालना है। इसी तरह करिकुलम एंड इंक्लूजन, इन्होंने ये जो है एक्टिविटी बुक्स जो है ये इंट्रोड्यूस कराई है, जिस टाइप का भी स्कूल होगा, या इन्होंने डिबेट कराया है। इसी तरह सर्टिफाई देना है, हमने ये जो है डिबेट्स कराया है फूड सेफ्टी पर, है जिस भी चीज पर। अब देखिए डिक्लेरेशन के एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे ही डिक्लेरेशन देनी है। देखिए इन्होंने ये, इनका रिवर्ट बैक आया था। अब इन्होंने क्या किया था, एज सच ऐसे ही भरा था, फिर उनको रिवाइज भेजना पड़ा थ्रू ईमेल कि हमने ये एक्टिविटीज की है। देखिए उन्होंने यही गलती की थी, एज सच भरा था, स्कूल की डिटेल भरी हुई थी, सारा भरा था, लेकिन नीचे साइन करके भी, लेकिन यहाँ पर क्या था, एज सच टेम्पलेट ऐसे ही भरा था, जो कि गलत है। उनको फिर रिवर्ट आया था, देन उनकी जो है रिवर्ट बैक करे रिप्लाई आ गया। देखिए ड्रिंकिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी और नीचे सर्टिफिकेशन है। ये ऐसे बिल्कुल एक टेम्पलेट है, ऐसे आप कर सकते हैं कि हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हमने इनको रखी। हैंड वॉशिंग सर्टिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल दैट प्रीमाइसेस में ऐसा है, यही उधर फिर अपलोड करने हैं। इसी तरह ये एफएसआई की लाइसेंस की एक टेम्पलेट एग्जांपल है, ठीक है। जो अगर एमडीएम उधर किचन है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल था, इसमें मैंडेटरी था उनको आउटसोर्स का वो। देखिए ये गवर्नमेंट स्कूल का एक का है, इन्होंने दिया है कि हमारे फंक्शनल टॉयलेट्स है, और प्रेफरेबली अगर मेल फीमेल हो उनको डेजिग्नेट किया जाए कि मेल शी और फीमेल। देखिए इन्हें मिलेट्स पे एक अच्छा प्रोग्राम किया था, फिर कंपटीशन भी किया था उधर एक स्कूल ने। तो इसी तरह आप डिफरेंट थीम्स पे वो कर सकते हैं। वेस्ट बिन्स पे ये जस्ट है कि प्रेजेंस है कि नहीं, ये स्वच्छ जो वाश प्रोग्राम है उसी का एक कंपोनेंट है स्वच्छ भारत अभियान। अब देखिए ईट राइट मैट्रिक्स
इस सेक्शन अगर हम देखेंगे इनका प्लीज देखिए, अगर इस स्कूल की हम एक्टिविटी करें जो इनने अपलोड की है, ठीक है, जैसे येलो बुक का सेक्शन में उन्होंने बताया है, देखिए दे हैव येलो बुक और वो दे हैव यही सर्टिफिकेट साथ फोटोग्राफ करके रखना है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट स्कूल हैज इनकॉर्पोरेटेड येलो बुक फर्स्ट, या जो भी होगा जिस हिसाब से स्कूल होगा इन द करिकुलम। ये मैट्रिक्स के हिसाब से जो फिजिकली अभी वो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया वैसे ही। इसी तरह स्कूल असेंबली, वहां पर उन्होंने चढ़ाया है कि हमने इसी तरह पोस्टर का उन्होंने फूड के रिलेटेड पोस्टर्स बनाए हैं जो भी इनकी एक्टिविटी होगी, एंड देन दे हैव अपलोडेड। इसी तरह डिबेट, उन्होंने डिबेट कराया है, एंड वी वर आल्सो इन्वॉल्वड इन इट। इन्होंने एक वो डे मनाया था, फूड सेफ्टी डे। इसी तरह सेक्शन 2 में देखिए हेल्थ एंड वेलनेस जो वहां पर सर्टिफाई हुए थे, यहाँ पर उन्होंने उनके सर्टिफिकेट्स अपलोड किए। देखिए जो सर्टिफाई होंगे यहाँ पर वो फिर अपलोड करने हैं, 2 एटलीस्ट 2। इसी तरह हाउ दे हैव एनकरेज्ड मीनू प्लान, और कैसे उन्होंने दिया है टीचर्स सॉरी पेरेंट्स को। देखिए इन्होंने अपने हिसाब से दी है, दिस हैज बीन सेंट टू द पेरेंट्स, जो भी स्कूल में है उनकी कॉपी, दिस हैज बीन देयर एक्टिविटी। इसी तरह अलाइनमेंट एंड वॉश प्रोग्राम्स जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर उनके डस्टबिन है, वाटर है, जो भी है, और उसके साथ साथ उनने फोटोग्राफ भी रखा है। इसी तरह हम अगर देखेंगे हैंड वॉशिंग की, ठीक है, अब देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाब से, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बोला कोई अपलोड करेगा सोशल नेटवर्क से कहीं से, दैट विल आल्सो बी वेव्ड, या उनको फिर रिजेक्ट हो जाएगा। दे हैव उन्होंने जेन्युइन दिखाया है, जो उनके पास है वैसा ही दिखाया है, टैप वाटर है, जो भी है पीएचई का, उनका हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी है। इसी तरह हेल्थ क्लब का उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है हेल्थ क्लब उन्होंने क्रिएट किया है और उनको स्टूडेंट्स और इनको एंगेज उसमें किया है। अब देखिए इन्होंने जो था ना, इन्होंने उसको नो किया था, जो मैथ्स उनका है या नहीं है, इनको नहीं था मैथ्स, तो इसी हिसाब से जो है उन्होंने उनको आगे वो नहीं आया, हेल्थ ये ना एफएसआई सर्टिफिकेट बाकी एटसेट्रा, वो उनको नहीं आया क्योंकि उन्होंने ऊपर उनके पास होगा ही नहीं मैथ्स या किचन। ये जरूरी नहीं कि जिसके पास मैथ्स या किचन होगा वो इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। सेक्शन ए बी नहीं, आई थिंक अभी सेक्शन बी में हो सकता है, आई थिंक यस। इसी तरह आईएफए एंड डिवर्मिंग टेबल्स जो है, देखिए उन्होंने दिखाया कि हाँ हमने डिवर्मिंग टेबल्स जो है इनको दी है, सर्टिफाई करके है विद द प्रिंसिपल। सर्टिफिकेशन इसलिए है कि ऑथेंटिकेशन, यस दे हैव, दिस हैज बीन डन, यही है मॉनिटरिंग। इसी तरह सेक्शन सी में हाँ यहाँ पर है यस, देखिए अब देखिए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इसका लिखा है नाम, मिड डे मील कैंटीन कैटेगरी आती है वो, अगर किसी में मिड डे मील है तो ये इनकी कुक है, कुक के नाम पर उन्होंने जो है वो आईडी कार्ड वगैरह से निकाला है, क्योंकि वहां पर आईडी कार्ड फोटोग्राफ डालना पड़ता है
और नेम ऑफ द स्कूल। इसी तरह नाउ हमने जो अभी मैंने बोला रिक्वेस्ट की है कि क्या बोलते हैं उसको कि हमने ये एग्जाम्प्ट किया जाए एंड होपफुली इट विल बी, इसका फी जो है एग्जाम्प्ट किया जाएगा। इसी तरह ये है हाइजीन रेटिंग। अब क्योंकि इसमें जो था इनको एक क्या उसको बोलते हैं CSR के अंडर एक इसने एनजीओ ने हेल्प भी की थी, तो इसीलिए उनको जो है हाइजीन रेटिंग वो कर पाए, अदरवाइज नॉर्मल स्कूल्स के लिए वो एप्लीकेबल ये ना स्कूल था। ठीक है, इसी के अगेंस्ट हमने एफएसए को बोला है कि इस हाइजीन रेटिंग के बदले जो है हमारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल जो है वो उनकी जो एमडीएम किचन मेस है वो मॉनिटर करते हैं स्कूल खुद, तो वो रिक्वेस्ट भी अगर वो हो जाए तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू इम्प्लीमेंट। इसी तरह लोकल सीजन मेनू प्लान, इसी तरह इनने वो वगैरह जो है एक्टिविटीज की है। देखिए ये अब लास्ट वाला जो है सेक्शन सेल्फ डिक्लेरेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी मैं आपको बोल रहा था कि सेक्शन वाइज इन्होंने ये किया था। अब इनकी भी एक फिर लास्ट में क्वेरी आई थी कि दे हैव अपलोडेड एज सच, जैसे यहाँ पर इन्होंने एज सच अपलोड किया था, फिर इनकी एक क्वेरी आई थी तो देन इसको जो है रेक्टिफाई उन्होंने किया था। देखिए यहाँ पर इनका सिग्नेचर साइन करके। अब एक चीज है, देखिए यहाँ पर नीचे आता है रिमार्क्स, ये भी मैं आपको बोल रहा था कि ये जरूर आप चेक कीजिए। कभी कभी वहां से हमें रिप्लाई आता है कि कहीं पर आपकी डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी यहाँ पर आपको पता चलेगी रिमार्क्स में। इसी तरह जैसे उन्होंने यहाँ पर उनको रिप्लाई किया था कि हमने सारे एक्टिविटीज की है, तो वहां से उन्होंने रिप्लाई भी दिया था कि ये रिव्यू के लिए सेंड हो गया है। तो उसके बाद उन्होंने जब रिव्यू हुआ था उनकी कुछ डेफिशिएंसी आई थी, फिर ईमेल के थ्रू उन्होंने किया था, तो फिर वो सर्टिफिकेशन की हो चुकी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लास्ट स्टेप इनका ये था, इनने मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन भी किया था, तो वहां पर इनको फिर जो है सर्टिफिकेट आ गई थी। जैसे ये इनकी सर्टिफिकेट है। देखिए ये इस स्कूल की जो है सर्टिफिकेशन है और 2 साल के लिए जो है वैलिड होती है। एंड दिस इज गुड स्टेप, क्योंकि एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, इसमें मीट हो जाएगा कि व्हाट वी वांट सेफ एंड होलसम फूड एंड टू कंज्यूमर्स एंड स्पेशली जो हमारे जो मैंने बोला स्टूडेंट्स है तो उनके लिए, क्योंकि दे आर आवर फ्यूचर। और दूसरा हमारा इससे ये भी हो जाएगा कि जो एमडीएम किचन सेटिंग, देखिए कहीं ना कहीं जैसे हमने इंटरेक्शन की है ना इनके साथ, वो बोलते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेटअप नहीं है, तो जब हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें तो वी कैन टेक अप मैटर। जैसे तारिक साहब है, ही कैन टेक अप मैटर विद सीईओ साहब में टेक अप मैटर विद दैट स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड वगैरह। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से हमने रिक्वेस्ट लास्ट टाइम की थी कि उन्हें डिविजनल ग्रुप भी बनाया है, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको थोड़ा बहुत अगर हो जाए, वो एक एमडीएम पॉलिसी आपकी है, क्योंकि किचन मोस्टली जो होते हैं जब हम इंस्पेक्शन करते हैं उसमें एयर का नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर छोटा ही हो लेकिन साफ सुथरा हो, ऐसा हो कि लेकिन क्योंकि बच्चे खाते हैं, तो उन्होंने एग्री किया था वी विल टेक अप मैटर विद द हेल्थ अथॉरिटीज। और दूसरी चीज़ ये इसमें होती है कि हमने उनको ये भी सजेस्ट किया था कि आने वाले दिनों में जैसे हम फूड सेफ्टी इंडेक्स की रैंकिंग करते हैं स्टेट्स की, तो वी आर प्लीज्ड कि हमने 4 बार नंबर 1 पोजीशन लाई है और इस साल वो इंडेक्स नहीं डिक्लेयर हुआ, बट स्टिल इसी तरह स्कूल्स की भी रैंकिंग होगी और ये जो है ना ट्राइड स्कूल सर्टिफिकेशन, ये उसमें मेन इंडेक्स होगा। और हमने उनको बोला कि जो एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल्स को होती है, इसमें आप वो
इसमें इंट्रोड्यूस कराइए, ये उसमें मैंडेटरी होगा। एंड मे बी इन कश्मीर डिवीजन ईट राइट स्कूल सर्टिफिकेशन विल बी मे बी मेड मैंडेटरी बाय द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, जहां पर भी एमडीएम वगैरह किचन हो। अब इसी से एक इम्पेटस मिल जाएगा कि हमें ये मैंडेटरी है लेकिन हमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दीजिए। सो दे इस चीज से ऐसा भी होगा कि जो हमारा कॉमन गोल है कि सेफ एंड होम, देखिए पहले प्रीमाइसेस जब उनको ठीक मिलेगी, साफ मिलेगी, आप कुक को ब्लेम नहीं कर सकते। दैट आई हैव रिएटेड इन मेनी मीटिंग्स, और क्यों हम कुक को कैसे ब्लेम कर सकते जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक इसमें पुश हो जाएगा, तो वो हमारे लिए भी ठीक है और बच्चों के लिए भी, ओवरऑल स्कूल के लिए भी ठीक हो जाएगा। आई थिंक दिस वाज फ्रॉम मी। तो अगर कोई क्वेश्चन स्कूल कुछ ऐसा है तो वो बता सकते हैं। इवन मेरा ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर भी है, मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ जी वो शेयर कर दें आप फरदौस साहब, ताकि हम इनको पहुंचा दें। तो जहां भी क्वेरी होगी आप मुझे मेल कीजिए, कोई इशू नहीं। आई एम 24/7 अवेलेबल, आपको पता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। टिल मेरी सांस है तब तक मैं इस इनिशिएटिव्स में, तो मैं आपको जी, बहुत शुक्रिया। बाकी आपकी कोलैबोरेशन की बाकी जरूरत है। थैंक यू सीयू सर, थैंक यू मदन सर, डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर, हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो दिन रात बहुत सारे एक तो एनफोर्समेंट और इनिशिएटिव्स में भी पार्ट लेते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। तो मेरे पास आई वुड हैव कंटिन्यूड बट थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट्स है, आई हैव समवेयर टू गो। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप बताइए, अगर नहीं है तो फिर मुझे ईमेल ये भी कर सकते हैं, और एक ग्रुप भी आप बनाइए। तो ये एक क्वेश्चन है फरदौस साहब, एक क्वेश्चन है, ये सुनिए सर। ये जो हमारा स्कूल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, आज से अगर हम शुरू करें तो 6 महीने तक ले सकते हैं जी। 6 महीने तक आप एक्टिविटी करिए, कैलेंडर जैसे मैंने बनाया, कैलेंडर सबको उसके बाद प्रॉपर अपलोड कराते कर जाएंगे और 6 महीने में कंप्लीट कर जो जल्दी कर जी। पाता है तो करता रहे, लेकिन हम टारगेट रखेंगे 6 महीने में। हाँ, अब देखिए जैसे अभी हमें पता चला कि कुछ स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जी अगर हमें उनका यूजर पासवर्ड मिल जाएगा तो एक्टिविटी करके उसमें ये बेनिफिट होगा, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी उनकी हो चुकी है 1-1.5 साल पहले, ऑलरेडी तो एक्टिविटी सस्टेन करते करके आप अपलोड उनको कर सकते रजिस्ट्रेशन हैं। फरदौस साहब 1300 स्कूल की हमने करवा के रखी है, ऑलरेडी की हुई है जी। अब सर देखिए, अगर उनके पास यूजर पासवर्ड नहीं है, जो आईडी पासवर्ड वो भूल गए हैं ना, वो आप प्लीज हमें 1300 का वो डिटेल शेयर करें, फिर दोस्त साहब वहां से आपको बता देंगे। ठीक है सर। राइट साहब, ये करवा देंगे। एटलीस्ट वो स्टेप फॉरवर्ड तो रहेंगे ना, पहले के रजिस्टर हुए हैं वो अगले स्टेप से शुरू करेंगे। जी हम कोशिश करेंगे बिल्कुल, जहां वो हो पाएगा वी विल ट्राई की जो इनके रजिस्ट्री पासवर्ड हो जाए। सर जो हमारा लाइसेंस है वो फ्री ऑफ कास्ट होगा ऑनलाइन? नहीं, एज ऑन डेट नहीं, एज ऑन डेट नहीं, लेकिन हमने प्रपोजल दिया है, मे बी प्रपोजल दिया है तो एक दिन 2 दिन जब भी हो जाएगा स्कूल वाले तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो करवा लेंगे, फिलहाल हम शुरुआत करेंगे फरदौस साहब। वो कोई इश्यू नहीं है। मैं तारिक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो कम अगर कोई ऐसे स्कूल्स है जो लगता है पोटेंशियल स्कूल्स है, उनको मेरी तरफ से मैं उनको फी दूंगा। नहीं करेंगे, वो कर लेंगे, खुद कर लेंगे जी। 100 रुपए की कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर मैडम का, हमारे डिप्टी कमिश्नर मदन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया। फरदौस साहब आपका, आपने प्रॉपर ढंग से बताया सारा, और हमारी मीटिंग जो है बड़ी सक्सेसफुल रही। मैं सीईओ साहब का और हरीश साहब का स्पेशली शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने टाइम दिया, जिन्होंने, और जितने टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने नोडल अफसर जुड़े हुए हैं, एसएनओ जुड़े हुए हैं, जितने ऑफिसर जुड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, सारे ही मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ सबका, कि जिन्होंने टाइम दिया और प्रॉपर ढंग से सुना, और अच्छे ढंग से जो जहाँ जहाँ कमियाँ थी वो दूर हुई। तो तमाम मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएँ। तो नेक्स्ट टाइम जब जहाँ जहाँ हमें कमियाँ होंगी तो मैं दोबारा भी तकलीफ दूंगा आपको फरदौस साहब, ताकि हमें जो कमियाँ हैं वो दूर हो जाएं और हम जल्दी इसको कर पाएँ, ताकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो क्राइटेरिया में नंबर 1 आए इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू फिरदौस साहब कहीं पब्लिक दरबार पे थे, हमने इनको मजबूर किया कि आप ज्वाइन करें, ये वहां से इन्होंने बताया, और ये उन्होंने लैपटॉप पे सब कुछ रखा था, और बड़े ये वेल वर्स्ड है अपने सब्जेक्ट के साथ। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। फाइनली मैं सबसे इम्पोर्टेंट की it was a great gesture from Commissioner ma'am, she joined because she is very enthusiastic, आपको भी पता होगा ग्रुप में। तो she wants, जैसे श्रीनगर में यहाँ पर कुछ स्कूल्स हुए,
शी वाज वेरी क्विक टू अप्रिशिएट एंड इट इज अ गुड थिंग कि उन्होंने ज्वाइन किया, एटलीस्ट इससे एक हमारा मनोबल जो है ना वो बढ़ता है। हटता है कि नहीं somebody is at our back, तो we are all at your back जहां पर भी हेल्प चाहिए। कमिश्नर मैम एंड वंस अगेन उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत सबको बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर जुड़े हुए हैं, एक उनके लिए एज पर द डायरेक्शन ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, ये जो कैंपेन है, ये इनिशिएटिव जारी रहेगा 21/11/2025 यही 11:30 बजे बफलियाज, बालाकोट और साथरा जोन के लिए ये कल स्पेशल रहेगा। यानी कल यानी 21/11/2025 को बफलियाज, बालाकोट और साथरा जोन जुड़ेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फिर सर आपकी हेल्प लेंगे। तो हरनी, कन्हैया और मंडी 22 को जुड़ेंगे, 23 को मनकोट, मेंढर और नंगाली जुड़ेंगे, 24 को पुंछ और सुरनकोट जुड़ेंगे और 25 को फिर से सारे हम लोग उनके ग्रीवेंसेस लेंगे, सारे जोन जुड़ेंगे। 11 के 11 जोन में हम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल सबको दोबारा से सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट देने जा रहे हैं और ये ऑनलाइन ऐसे ही रहेगा। और ये 5 दिन के लिए तारिक सर ने मुझे डिप्यूट करवाया इसी काम के लिए, तो ये 5 दिन बराबर उनको टेक्निकल सपोर्ट मिलती रहेगी और 11:30 बजे से 1 बजे के बीच में लाइव सेशन रोज चलेंगे। तो ये आपके साथ जो अभी हमारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, ये कैलेंडर जारी भी शेयर भी कर दिया जाएगा सी ऑफिस की तरफ से, और बाद में जो हमने स्टेप 3 की एक्टिविटीज करनी है उसका कैलेंडर भी सी ऑफिस से जैसे फिरदौस सर ने आइडिया किया वैसा ही जारी किया जाएगा, सो दैट कि वो स्कूल जो सर्टिफिकेशन है उसमें उसके उसका अपना जो है कलेक्ट करके वो बाद में उसको ले सके। तो श्योर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जोन वाइज हम इनको बैकअप में दे रहे हैं क्योंकि आज पूरे डिस्ट्रिक्ट को बुलाया था। अभी हमारा लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, इसकी रिकॉर्डिंग भी वहीं रहेगी, बाद में भी किसी को फुर्सत लगेगी वो दोबारा से देख सकता देख है, पाएगा सर। प्ले पॉज करके वो देख सकता है। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो जितने हमारे टीचर्स जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो उनको मिलती रहे। और जो भी फिरदौस सर के एंड से वीडियो आएगी वो भी इसी में शेयर कर दी जाएगी। तो और जो भी वहां से कंटेंट आएगा वो भी शेयर कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक। एफएसएसआई डिपार्टमेंट का शुक्रिया, एजुकेशन धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, ग्रेटफुल ऑफ यू। मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू। 2638 लोगों ने देखा लाइव सेशन। क्या बात, बल्ले बल्ले होगी ये। जी बहुत बड़ी बात है ये, मैडम ने बल्ले बल्ले कर